तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितनी भी Gen 5 SSDs अभी मार्केट में अवेलेबल है सब के बारे में आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, कौन सी परचेज करनी है कौन सी नहीं परचेज करनी है, सब कुछ आज यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर सेल आने वाला है, मुझे एक अच्छी क्वालिटी की टॉप एंड Gen 5 SSD परचेज करनी है तो मैं कौन सी परचेज करूँ। बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन था कि सर मुझे एक बजट में अच्छी क्वालिटी की Gen 5 SSD परचेज करनी है तो मैं कौन सी परचेज करूँ। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी तो मार्केट में ना Gen 5 बेस्ड बहुत सारी SSDs अवेलेबल है, अलग अलग कंट्रोलर पे बेस्ड, लेकिन हर एक SSD के बारे में अगर मैं डिटेल में समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो बेफालतू में लंबा हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैं करना नहीं चाहता। तो हम सारी SSDs को डिस्कस ना करते हुए उन्हीं SSDs की बात करेंगे जो कि अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है, लॉन्ग लास्टिंग है और आपको उसे परचेज करना चाहिए। तो कियोक्सिया की एक्सेरिया प्लस G4, इसमें भी सेम Phison E31T का यूज हुआ है जो कि एक बजट क्वालिटी का Gen 5 का कंट्रोलर है। इसमें आपको फिजिकली DRAM का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलेगी, Gen 5/4 पे चलती है। अगर हम स्पीड्स की बात करें तो 10 GB की आपको रीड स्पीड मिलेगी और 8 GB के आसपास आपको राइट स्पीड मिलेगी। 600 का TBW रेटिंग मिलेगा, 5 साल की वारंटी मिलेगी। अब ये SSD अभी आपको अमेजोन पे 10,700 के आसपास 1 TB का मॉडल देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। ये अंडर 10,000 मिलनी चाहिए लेकिन अभी 10,700 मिल रही है। तो इसी सिंगल रीज़न की वजह से मैं आपको इसको परचेज करने के लिए मना करूंगा। और इसकी जो 2 TB वाली है वो आपको 17,500 के आसपास मिल जाती है, जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। 2 TB वाली अंडर 15,000 मिलनी चाहिए और 1 TB वाली आपको 8 या 9,000 के आसपास मैक्सिमम मिलनी चाहिए। तो इसी सिंगल रीज़न की वजह से मैं आपको इसको भी परचेज करने के लिए मना करूंगा। अब उसके बाद जो ये वाली SSD है XPG की 980 ब्लेड, ये एक अच्छी क्वालिटी की SSD है। इसमें जो कंट्रोलर यूज हुआ है वो है सिलिकॉन मोशन का SM2508। इसमें आपको फिजिकली DRAM का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, TLC NAND फ्लैश मेमोरी देखने को मिल जाएगी, Gen 5/4 पे चलती है। अगर हम रीड स्पीड्स की बात करें तो 14 GB के आसपास रीड स्पीड मिलेगी और राइट स्पीड्स की बात करें तो आपको 10 GB के आसपास राइट स्पीड्स मिलेगी। और एंड्योरेंस की बात करें तो 740 का TBW रेटिंग मिलता है जैसे XPG अपनी हर SSD में देती है और 5 साल की वारंटी मिलती है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये SSD अभी आपको मार्केट में 11.5 से 12 के आसपास मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से आप इस SSD को परचेज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें क्रूशल की, तो क्रूशल की अभी बहुत सारी Gen 5 वाली SSDs आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जो SSD आई थी सबसे अर्ली Gen 5 SSDs में से वो है T700। Phison E26 बेस्ड है, DRAM का सपोर्ट देखने को मिलेगा, TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलेगी। अगर हम स्पीड्स की बात करें तो 11.5 GB के आसपास रीड स्पीड मिलती है और 9.5 GB के आसपास राइट स्पीड मिलती है। तो ये SSD एक अच्छी क्वालिटी की SSD है, मार्केट में मिलती भी है, लेकिन इसकी प्राइस अभी थोड़ी सी ज़्यादा है उसकी वजह से। और एक और रीज़न है क्योंकि इसी प्राइस में इससे भी बेटर क्रूशल की ही SSD अवेलेबल है। तो दोनों रीज़न की वजह से मैं आपको इसको परचेज करने के लिए अब मना करूँगा। उसके बाद उसका एक अपडेटेड वर्जन भी आया था, दूसरा वर्जन T705, ये थी T700, ये है 705। उसमें भी सेम कंट्रोलर यूज किया गया है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, फिजिकल DRAM का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी, तो स्पीड आपको इसमें मिलेगी 13,600 मेगाबाइट यानी कि 13.5 GB के आसपास रीड परफॉर्मेंस और 10 GB के आसपास राइट परफॉर्मेंस। बाकी की सारी चीज़ें सेम है, स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई है, तो उसकी वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये SSD 1 TB की अभी आपको 14,000 के आसपास इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है। सेल में डेफिनेटली इन सब की प्राइस कम होगी, तो ये SSD भी अगर आप परचेज करना चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। और फाइनली ये है क्रूशल की T710, जो कि अभी क्रूशल की बिल्कुल टॉप एंड Gen 5 SSD है, जिसमें कंट्रोलर चेंज कर दिया गया है। इससे पहले वाली दोनों थी जिसमें T700 और 705 दोनों में Phison E26 है, लेकिन इसमें सिलिकॉन मोशन का 2508 है, जो कि अभी Gen 5 SSDs में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला कंट्रोलर है। तो इसमें T710 में इसी कंट्रोलर का यूज़ किया गया है। इसमें आपको फिजिकल DRAM का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्पीड्स की अगर हम बात करें तो ये 14,900 क्लेम कर रही है कंपनी, लेकिन 14,500 के आसपास परफॉर्म करती है और 13,500 के आसपास राइट परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो 13.5 GB राइट परफॉर्मेंस और 14.5 GB का रीड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी की सारी चीज़ें सेम है। तो अगर आपको क्रूशल में बिल्कुल एक टॉप एंड हाई एंड Gen 5 SSD परचेज करनी है तो आप इस SSD को कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जिस SSD की मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की SSD और बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। इसमें आपको Phison E31T का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि उन दोनों SSDs में था। ये जैसे मैंने कहा Gen 5 का एक बजट क्वालिटी का कंट्रोलर है। इसमें आपको फिजिकल DRAM का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अच्छी क्वालिटी की TLC NAND फ्लैश मेमोरी मिलती है, Gen 5/4 पे चलती है। स्पीड्स की बात करें तो 11 GB के आसपास रीड परफॉर्मेंस है और 9.5 GB के आसपास राइट परफॉर्मेंस है। और एंड्योरेंस है 600 टेराबाइट का
और 5 साल की वारंटी है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा है, बस इसमें आपको एक DRAM नहीं मिलती है क्योंकि एक बजट क्वालिटी की Gen 5 की SSD है। अब ये SSD अभी आपको 1 TB वाली 8,500 के आसपास मिल जाती है और इसका 2 TB वाला वर्जन आपको 14,500 के आसपास मिल जाता है। और इसी सिंगल रीजन की वजह से मैं आपको ये SSD अनडाउटेडली लेने के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ। ये जितनी भी SSDs मैं आपको इस वीडियो में रेकमेंड कर रहा हूँ उन सब के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं किंगस्टन की। तो किंगस्टन की फ्यूरी रेनेगेड G5 जो कि उनकी इकलौती अभी Gen 5 वाली SSD है और इसमें जो कंट्रोलर यूज हुआ है वो है सिलिकॉन मोशन 2508। फिजिकल DRAM का सपोर्ट देखने को मिलेगा, TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम स्पीड्स की बात करें तो ये SSD 14 GB प्लस भी जाती है रीड स्पीड्स में और राइट स्पीड्स में 11 GB के आसपास परफॉर्म करती है। एंड्योरेंस की बात करें तो 1000 टेराबाइट का आपको TBW रेटिंग मिलेगा 1 TB में और 5 साल की वारंटी मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये SSD आपको अनडाउटेडली रेकमेंड कर सकता हूँ। अभी ये SSD आपको 1 TB वाली 15,000 के आसपास मिल जाती है। सेल में डेफिनेटली इसकी भी प्राइस कम होगी, तो ये SSD आप आंख बंद करके ले सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की SSD है। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं WD की। तो ये है WD की SN8100 1 TB। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की SSD और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। इसमें जो कंट्रोलर यूज हुआ है वो है सिलिकॉन मोशन का SM2508। फिजिकल DRAM का सपोर्ट देखने को मिलेगा, TLC NAND फ्लैश मेमोरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम स्पीड्स की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो सिक्वेंशियल रीड परफॉर्मेंस में ये SSD 14.5 GB प्लस भी जाती है और राइट स्पीड्स में यहाँ पे थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है, 13.5 GB प्लस भी जाती है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में चाहे हम रीड की बात करें राइट की बात करें ये SSD बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एंड्योरेंस की बात करें तो 1 TB में आपको 600 का मिल जाएगा, 2 TB में 1200 और 4 TB में 2400 का। और इसका एक 8 TB वाला वर्जन भी आने वाला है जिसमें आपको 4800 का TBW रेटिंग मिल जाएगा और 5 साल की वारंटी मिलेगी, ठीक है। तो अभी अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी Gen 5 वाली टॉप एंड कैटेगरी की SSD परचेज करनी है तो मैं आपको WD की SN8100 Pro अनडाउटेडली रेकमेंड कर सकता हूं। और फाइनली बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट Samsung 9100 Pro जो कि Samsung की इकलौती Gen 5 वाली SSD है। जस्ट लाइक किंगस्टन एंड WD, सैमसंग के पास भी अभी भी कोई भी बजट कैटेगरी की Gen 5 SSD अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में आएगी तो मैं वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी जो SSD उनके पास Gen 5 में अवेलेबल है वो है 9100 Pro जो कि उनकी टॉप एंड कैटेगरी की Gen 5 SSD है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की SSD है जिसमें सैमसंग अपना खुद का ही कंट्रोलर यूज़ करती है। इसमें आपको फिजिकल DRAM का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, TLC NAND फ्लैश मेमोरी का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सैमसंग क्लेम करती है 14.5 GB प्लस भी रीड स्पीड और 13 GB के आसपास राइट स्पीड्स जो कि बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। 600 का TBW रेटिंग मिलता है 1 TB में और 5 साल की वारंटी मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसकी है 1 TB वाले मॉडल की अभी आपको 17 से 17,500 में मिलती है। और सैमसंग की हिस्ट्री रही है कि सैमसंग अपनी हर SSD को कंपेयर टू अदर कंपटीटर्स महंगी ही बेचता है, ठीक है। तो ये सैमसंग की हिस्ट्री रही, आप सबको पता होगा। तो अभी ये 17,500 में 1 TB का मॉडल मिल जाता है और 25-26 के आसपास 2 TB मिलती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा अब ये सेल आने वाला है तो उस सेल में इसकी प्राइस डेफिनेटली ड्रॉप होगी। 15-16,000 के आसपास आपको 1 TB का मॉडल मिल जाएगा। मैं होप करता हूं कि 15,000 से कम में भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 15-16,000 के आसपास इसका आपको 1 TB का मॉडल मिलेगा, ठीक है। और 2 TB वाली 22 से 23,000 में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको पर्टिकुलरली ऐसा है कि मुझे सर सैमसंग की ही SSD परचेज करनी है तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। अगर आपको सैमसंग में नहीं जाना है, इसकी प्राइस आपको ज़्यादा लगती है, तो आप डेफिनेटली किंगस्टन वाली को या WD वाली को भी कंसिडर कर सकते हो। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।